हे गाइस, मैं हूँ बिलाल और ये है वन पीस चैप्टर 1147। चैप्टर का स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से। सोल रॉबिन और चॉपर को कहता है कि उसने इन लोगों को पहले भी देखा है और ये गॉड नाइट इमोर्टल्स हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ब्रूक को मेंशन करते देखा और इस चैप्टर में सोल को। और क्यों ना हो, सोल तो वैसे भी वाइस एडमिरल रह चुका है। सोमर्स गंको को देख के कहता है कि तुमने स्ट्रॉ हैट्स को क्यों बांध के रखा हुआ है। और इसके अगले पैनल में हम बंधा हुआ देखते हैं नामी, उसूब, ब्रूक और जिम्बे को। ये चल क्या रहा है उसूब? हमें समझ नहीं आ रही कि उसूब का पावर लेवल कब अप होगा। और इसके बाद सोमर्स कहता है कि क्या तुम इनको अपने साथ लेके जाना चाहती हो? क्लिंगम कहता है ये मजाक बंद करो, क्या तुम एम्परर लूफी के साथ लड़ना चाहती हो? हमें अपना काम मुकम्मल करके घर वापस जाना है। और सोमर्स भी यही बात करता है। मालूम होता है कि गोड्स नाइट का कोई भी मेंबर स्ट्रॉ हैट क्रू से लड़ना नहीं चाहता। नामी कहती है कि तुमने सोल के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया और ऊपर से तुम कोलन को भी उठा के ले गए हो। वो जिम्बे को मेंशन करती है कि तुम यहाँ पे इतनी देर से क्या कर रहे हो। जिस पे जिम्बे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ इन पर कैसे हमला करूं, क्योंकि इन पे किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा। गांको ब्रूक के चेहरे पे पाँव रखकर कहते हैं कि आज से तुम मेरे लिए सारी जिंदगी गाने बनाओगे। नामी कहती है कि क्या तुम ब्रूक के गाने सुनती हो? इसके अगले पैनल में हम देखते हैं ब्रूक को, जो गंको को कहता है कि मेरी सेकंड लाइफ और लॉयल्टी सिर्फ लूफी के लिए है। जिसे सुनने के बाद गंको गुस्से में आती है और ब्रूक को एक जोर से लात मारती है। अब सोमर्स पूरे एल्बाफ में ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट शुरू कर देता है और कहता है मैं डैगर होली लैंड से हूँ और मैं गॉड नाइट हूँ। हमने 10 बच्चों को किडनैप करने के बाद सोल को हरा दिया, जो उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है कि द गेम स्टार्ट्स नाउ। क्लिंगम टीचर एनजी से उन 10 बच्चों के नाम कंफर्म करता है। बच्चे नींद से जाग चुके हैं और सोच रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। कॉलन कहता है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं तो यहीं पे हूँ और मैं एक वॉरियर हूँ। कहीं से एक ड्रैगन और घोस्ट वॉरियर वहां आ जाते हैं, जिसे देख के बच्चे डरते हैं और कॉलन को कहते हैं उनकी हिफाजत करने के लिए। लेकिन कॉलन यहाँ पे डरा हुआ है। नेक्स्ट पैनल में डोरी और ब्रोगी शिप को घुमाने का कहते हैं, लेकिन वहां पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद एक जायंट कहता है कि ये तो मेरी बीवी है। जायंट्स वहां पे मम्मी मॉन्स्टर को देख के डरते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे माफ कर दो। ये पैनल देखने के काबिल था, क्योंकि यहाँ पे जायंट्स अपनी माँ से माफी मांग रहे थे। कुछ भी हो, माँ तो माँ ही होती है। और इसी के साथ जायंट शिप आसमान से नीचे गिरती है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं सोमर्स को। यहाँ जैसे अब कोई किंग नहीं है, तो वो एल्डर जोरल को मेंशन करता है और कहता है कि जायंट्स को वार में हमारा साथ देना होगा। एनजी उन 10 बच्चों का नाम कंफर्म करती है जिन्हें गॉड्स नाइट ने किडनैप कर लिया था, और ये ब्रॉडकास्ट पूरी एल्बम में हर जायंट सुन रहा था। सोमर्स कहता है कि हमने 9 बच्चों को ही किडनैप किया था, लेकिन एक ब्रेव वॉरियर किड वहां पे आया था अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और उसी के साथ ये 10 बच्चे हो गए थे और इस बच्चे का नाम कोलन है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं रिप्ली को, जो फ्रैंकी, लिलिथ, पोनी को लेके जायंट की शिप के पास पहुंची थी और वन रिप्ली के हाथ में ही था। कोलन का नाम सुनते ही गबन और रिप्ली दोनों हैरान थे। गबन कहता है रिप्ली क्या तुमने सुना, हमारा बेटा एक वॉरियर है। रिप्ली कहती है कि ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। सोमर्स ऑर्डर देता है कि एल्बर्ट के सारे स्कूल और लाइब्रेरी को जला दो और अपनी लॉयल्टी हमें साबित करो, वरना मैं इन बच्चों को मार दूंगा। और ये कहते ही सोमर्स ब्रॉडकास्ट को खत्म करता है। चैप्टर के एंड में एनजी कहती है कि स्कूल एल्बम में पीस की निशानी है और लाइब्रेरी एल्बम की एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को कैरी करती है, जिसको बचाने के लिए ओहारा के लोगों ने अपनी जान दी। रॉबिन सोल की दाढ़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन चॉपर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। डबल पेज में हम देखते हैं गबन और रॉबिन को, जो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। पूरे चैप्टर में हमने लूफी और लोकी को नहीं देखा, लेकिन अनाउंसमेंट एल्बम में पूरी जगह पे हो रही थी। और सोमर्स किस वार की बात कर रहा है, इसके लिए बात करेंगे हम अलग वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।